कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। ये कितना भी गठबंधन, मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। हम राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, इसीलिए। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। राहुल गांधी बिहार दौरे पे बार बार जा रहे हैं और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर रैली जिस तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब देखने वाला तो हम बात करें वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम बात करना चाहेंगे क्या सच में जो राहुल गांधी चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के साथ में मिलके वोट चोरी हो रहे हैं, क्या बिहार वासी सच में इस चीज़ को भाप रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि बिहार में भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाजपा और चुनाव इलेक्शन द्वारा वोट चोरी किए जा रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर आप? मेरा नाम दीपक झा हुआ मैम। दीपक झा जी, क्या कहेंगे, क्या बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे 60-65 लाख लोगों के SC ST OBC का वोट चुरा लिया है इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर। जिसके DNA में ही खराबी है ना, वो कहीं ना तो कहीं आरोप लगाने की राजनीति करेगा। अच्छा। मुझे तो ये खुद शर्मिंदगी होती है कि आज भारतवासी इसको गांधी कैसे मानते हैं। जो खान की पैदाइश है, जिसकी दादी थी हिंदू, दादा मुस्लिम, बाप हुआ मुस्लिम, उसने शादी करी क्रिश्चियन से, तो ये जन्मधारी ब्राह्मण कैसे हो गया? इस पे बात होनी चाहिए। मगर पता नहीं लोगों का कैसे माइंड वॉश किया गया है। मैं एक छोटा सा एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये पहली वोट चोरी 1948 में नहीं हुई थी क्या? जब नेहरू जी को 14 वोट मिले थे, वो ये पटेल जी को 14 वोट और नेहरू को 1 वोट मिला था, तब कहाँ इनकी मानवता मर गई थी? तब 48 में नहीं हुई थी क्या? जब नेहरू जी को 14 वोट मिले थे, वो ये पटेल जी को 14 वोट और नेहरू को 1 वोट मिला था, तब कहाँ इनकी मानवता मर गई थी? तब कहाँ मानवता मर जाती है इनकी जब जहाँ पे इनकी सरकार होती है गठबंधन की। ये तेलंगाना में चुनाव होने से पहले 22 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे। झारखंड में चुनाव होने से पहले 6.5 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे। तब कहाँ इनकी मानवता मर जाती है? जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है 78,000 वोट जो है इनवैलिड कर दिया जाता है। इनका बाप राजीव गांधी खान वो कहता है, क्यों कह रहे हैं आप? है जब मुल्लों की पैदाइश है तो मुल्ला ही बोला जाएगा। अच्छा। जब मुल्लों की पैदाइश है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा। ये तो माइंड वॉश कर रखा है लोगों का। इसके बाप ने क्या बोला था कि बैलेट पेपर से जो है चुनाव जो है उसमें धांधली होती है। इनका बाप लाने वाला, राजीव गांधी खान लाने वाला EVM को, और आज ये आरोप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। पूछिए ना 1975 के दौरान जब इंदिरा गांधी पे कोर्ट ने उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया था, क्यों इमरजेंसी लगा दी थी? क्यों नहीं जनता के पास गई थी? 1998 में जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, तब जो इनके सामने जो चुनाव लड़ रहा था उसको बाथरूम में बंद कर दिया ताकि जो है उसको वोट ना मिले, और खुद अध्यक्ष बन गई। तो वोट चोरी कभी बात करें हम, कांग्रेस ने थोड़ी ना वोट चोरी किया। कांग्रेस हमेशा निष्पक्ष रही है। हम बात करें कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री की, उसमें कांग्रेस ने कभी भी किसी संस्था पे अपना हस्तक्षेप मतलब किसी को दबाने की कोशिश नहीं की। जबकि जब से बीजेपी सरकार आई, ED CBI इलेक्शन कमीशन सबको अपने अंडर ही लेके चलती है। आप आपत्ति दर्ज करोगे कि नहीं करोगे? जहाँ पे ये SIR के तहत बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है धांधली कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि कितने विपक्ष के नेताओं ने वहां आपत्ति दर्ज करी? एक भी नेता ने, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करी। आपको पता है कि आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करी? जितना ये बोल रहे हैं ना, अभी आपने महाराष्ट्र में जिसने बोला था ना महाराष्ट्र में धांधली हुई है, उसने सॉरी बोल दिया कि भाई मेरे पास गलत डाटाबेस आया था। उसी डाटाबेस को कद-काठी बना के राहुल गांधी ने बोला कि मैंने अध्ययन किया हुआ है। और चुनाव आयोग ने भी ये बोल दिया है कि 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिएगा थूक के कब नहीं चाटा इसने? राफेल पे थूक के चाटा, फिर उसके बाद चौकीदार चोर है थूक के चाटा, और जो है सावरकर वाले बयान पे थूक के चाटा, और जो है ये चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर जमीन हड़प, और इसमें एक और ऐड कर दिया जाएगा कि SIR में कोई धांधली नहीं हुई। ये थूक के चाटने वाला काम करता है। ये लेकिन डिम्पल भाभी भी राहुल गांधी के समर्थन में आ चुकी हैं। वो कह रही हैं कि राहुल गांधी ने सही दस्तावेज रखे हैं, सही जो प्रूफ है वो रखे हैं, उनके पास पूरी डिटेल सही है। राहुल गांधी क्यों मांगेंगे चुनाव आयोग से क्या कहते हैं माफी, और कहा जाए हल्फनामा क्यों मांग रहे? भाई इलेक्शन कमीशन हल्फनामा दे SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। पहली बात तो डिम्पल भाभी जी को मैं सम्मान पूर्वक करता हूँ। वो पहले अपना जो उनके साथ घटना हुई थी ना, उस पे इंसाफ मांग ले। अच्छा। किसी मौलाना ने जब उनको बोला कि वो मस्जिद के अंदर नंगी बैठी हुई है, और उनका पति जो बोलता है मैं उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उसकी बीवी को जब मौलाना ने नंगी बोला, उससे उसको कुछ नहीं कहा गया। और ये बोले कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा है, और उसने एक लठ पे सभी जितने भी थे ना माफिया वगैरह सबको सीधा किया हुआ है। इनका कोई वर्चस्व नहीं है। मैं कहता रहा हूँ, राहुल गांधी अपने बाप दादाओं के घोटाले देख लेगा ना,
और चोरियां देख लेगा, मैं कह रहा हूँ शर्म से मर जाएगा ये, शर्म से मर जाएगा। लेकिन आप कैसी बात करें, देखिए बिहार में तो लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि 60-65 लाख वोटर्स के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। अभी देखिए जो SC ST OB का वोट काटा जा रहा है, फिर इसके बाद में बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा और इंडिया गठबंधन लास्ट में है, वो ऑप्शन होगा और बिहार की जनता के लिए, और वहीं उन इंडिया गठबंधन से ही कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। बिहार वासी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी का रहने वाला हूँ, और मेरी मदर का नाम भी जो है ना SIR के तहत मुझे भी जाके अपनी शुद्धिकरण करवानी थी वोटर आई कार्ड की। तो मैं गया, मुझे चुनाव आयोग से एक जो है फॉर्म दिया, बोला इसको भरो और इसके साथ कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट आप लगाओ। ऐसा कोई नहीं है, ये तो हवा बनवा रहे हैं। एक बात बताओ, जो मर गया उसका वोट कौन डाल रहा है ये बताओ? जो बिहार में रह के बिहार का जो है वोटर आई कार्ड बना के और दिल्ली चला आया, क्या उसका वोटर नहीं करना चाहिए क्या? ये तो वही वाली बात होगी ना, इनको मिर्ची क्यों लगी हुई है? बाहर से वोट लाके बसाए जा रहे हैं, वोटर लाके बसाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनको जो बाहर से जब आ रहे हैं तो बीजेपी और ये जो हमारा प्रशासन और शासन आर्मी ये क्या कर रही है? SIR बीजेपी करा रही है। पहले बताओ, SIR बीजेपी करा रही है क्या? ये चुनाव आयोग करानी है। जिस चुनाव आयोग पे इन्होंने महाराष्ट्र के लिए एलिगेशन लगाए थे ना कि आखिरी के लास्ट घंटे में पता नहीं इन्होंने कितने हजार वोट डलवा दिए, कितने लाख वोट डलवा दिए। तो आज अगर वो अपने चुनाव आयोग अगर किसी चुनाव जो है अपनी वोटर लिस्ट को जो है शुद्धिकरण कर रहा है और उसको अब पूरे भारत में होगा, ये कितना मर्जी तिल मिला लें, अगला नंबर बंगाल का, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद पंजाब का, उसके बाद राजस्थान का, सब जगह शुद्धिकरण होगी। दिक्कत क्या हो रही है भैया? अगर संविधान, ये कहते हैं संविधान हमें राइट देता है वोट डालने का, हम बिल्कुल कहते हैं कि संविधान हमें राइट देता है कि हम वोट दें, मगर वो संविधान ये भी कहता है कि वो यहाँ का नागरिक होना चाहिए, वो यहाँ का नागरिक होना चाहिए जो वोट डालेगा। ऐसा नहीं है कि तुम बाहर से वोटर लाके और कहीं ना तो कहीं यहाँ का उनको पानी, बिजली, खाना, रहना और जीजा बनाना ये नहीं चलेगा। ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कैसे देश को चलाना है। क्या लगता है राहुल गांधी हल्फनामा यानी कि माफी, राहुल गांधी बोलेंगे विपक्ष के नेता है, अपोजिशन लीडर है, कैसी बात कर रहे हैं आप? गांधी है ही नहीं वो, राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी है, जनेऊधारी पंडित है, मैंने बताया जिसका राजनीतिक खानदान से, जिसकी दादी मुस्लिम, दादी हिंदू, दादा मुस्लिम, उसका बाप मुस्लिम, उसने शादी करी पारसी से, तो ये जनेऊधारी ब्राह्मण कैसा हो गया? इस पे चर्चा करें ना। नकली गांधी बन के हमारे को जो है चूतिया बनाया जा रहा है। अरे जनेऊ पहनते हैं वो, अरे कुछ भी पहने वो, मेरे लिए है ही नहीं वो गांधी, मैं बोल ही नहीं सकता उसको। हाँ जी, देखिए जो क्या आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी हल्फनामा देंगे या माफी मांगेंगे, कौन सा ऑप्शन चुनने वाले हैं? 7 दिन का टाइम दिया इलेक्शन कमीशन मांगेगा, माफी मांगेगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बोला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अच्छा, एक बड़ी विडंबना वाली बात है कि जब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में, तो बीजेपी की 282 सीटें आई। फिर बीजेपी को लगा कि वोट चोरी करनी चाहिए। मतलब जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 282 सीटें आई, अब बीजेपी को लगा कि भैया वोट चोरी करनी चाहिए, तो बीजेपी की 240 हो गई। तो ऐसा चोर मुझे भी दिखा दो भैया कि भैया जिसने चोरी करी और कम सीट लेके आ गया, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया माइंड योर लैंग्वेज, इसकी जबान खींचने बाहर कर देगा इस बारी सुप्रीम कोर्ट भी कि किस तरह से। तस्वीर मैडम ये जो है ना, ये बाहर के जितने भी है ना, जैसे देखिए पाकिस्तान में भी क्या हुआ था, इमरान खान को जो है अविश्वास प्रस्ताव लाके और उसको हटा दिया प्रधानमंत्री से। उसके बाद इन्होंने वही सेम चीज इन्होंने बांग्लादेश में करी, जो शेख हसीना थी, वहां पे भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और उसको प्रधानमंत्री से हटा दिया। और यही सेम चीज अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देश में जब भी कुछ होगा, मतलब ये अमेरिका के कहने पे आते हैं, पाकिस्तान के कहने पे आते हैं। आप हमने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर और इन तमाम तरह के जो ऑपरेशंस हुए थे, तो ये बैटिंग कर रहे थे, राहुल गांधी खान बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। खान क्यों बोलते हैं आप बार-बार? राहुल गांधी क्यों नहीं? मैंने आपको प्रमाण तो दे दिया, अब आप मुझे वो प्रमाण दे दे कि भाई मैं गांधी हूँ, या तो वो अपना कन्वर्टेड का कोई सर्टिफिकेट दिखा दे मीडिया में आके कि भाई मैं कन्वर्टेड हूँ, मुझे हिंदू का धर्म अच्छा लगा है इसलिए मैं कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म में दिखा दे। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास तो प्रमाण है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई वो तो पारसी का था, तो पारसी के बाप का नाम भी क्या था वो भी करे ना, जहांगीर खान। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि जब तक कि हल्फनामा केंद्र सरकार नहीं देगी और इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तब तक कि हम कोई हल्फनामा नहीं देंगे। ये वो कहते हैं ना, एक कहावत याद आई थी कि चारा बेच बाप गईल जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नौवीं फेल। हमने देखा है कि किस तरह से बिहार अब देखिए बिहार पूर्णतः सही पटरी पे चल रहा है। कुछ कमियां हो सकती है, मगर आप तुलनात्मक स्थिति तब कर सकते हो जब आपने दोनों को
टाइम दिया हो। अभी आपने लालू यादव का शासनकाल में क्या था, लूट खसोट, डाकू, बहन बेटी, अपहरण, ये सब चीज़ें होती थी। अब कहीं अब हो रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म होगी, मगर कम से कम उसमें कमी तो आई है। अरे आप ये देखो कि इनको अगर कोई फंड मिलता था तो ये घपले करते थे, लालू परिवार उसमें घपले करता था, मगर आज वही पैसा जनता की भलाई के लिए लग रहा है। तो बिहार में कोई ऑप्शन अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह से माइंड डाइवर्ट करके और ये बिहार की जनता को जो है डाइवर्ट कर देंगे, तो बिहार की जनता जो है ना संकल्प कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बारी प्रचंड बहुमत के साथ, नीतीश जी ने काम किए हैं मगर इस बारी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी दिलाएंगे। बिहार में भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। और एक शायरी के माध्यम से बोल देता हूँ कि ये जितने भी इंडी गठबंधन और ये गठबंधन जो अपने आप को समझ रहे हैं कि कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। ये कितना भी गठबंधन बना ले, इनको हरदम जो है ना मुँह की खानी पड़ी है। 14 का चुनाव ले लो, 17 का, 18 का, 19 का, जब देख लो ये, और ये जब ये ऐसा गठबंधन बनाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत के साथ। अवसाद में वो लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? एक और सवाल उठता है, देखिए अभी जिस तरीके से मैंने आपसे बात की कि वोट चोरी का इल्जाम लगातार राहुल गांधी है, वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पे लगा रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में सरकार इनकी इसलिए बन रही है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। अब कर्नाटक में भी उन्होंने एक क्षेत्र का निकाला कि यहाँ पे 1-1.5 लाख वोट समथिंग है, वो फर्जी वोटिंग, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी का इल्जाम है कि भैया वोट चोरी करवा रहे हैं। वोट देखिए, दो चीजें हैं, आप लोग मीडिया वाले होकर के राहुल गांधी को अटेंशन देते हो, इसलिए राहुल गांधी खबरों में बने रहते हैं। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हम राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, इसीलिए मीडिया विपक्ष के नेता है, नहीं सुनिए, अपोजिशन लीडर है, आप नहीं लेंगे तो भी वो अपोजिशन लीडर रहेंगे। मेरी बात सुनिए, अंधों में कान्हा राजा की कहानी सुनिए ना, कि जहाँ पे सारे लोग दोनों आंखों से फ्यूज हों, वहाँ पे अगर कोई आदमी जिसकी एक आंख सलामत रहेगी तो वहाँ का राजा बनेगा। सेम कंडीशन है, इनके पास एमपी ज्यादा हैं तो इस टाइम में ये बने हुए हैं, बस इतनी सी बात है। दूसरी रही बात ये कि राहुल गांधी जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वोट चोरी का, तो वोट चोरी का इल्जाम लगाएं, मैं उनकी तरफ से मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन भाई उसी वोट चोरी से आप खुद भी एमपी बने हुए हो, आप भी तो एमपी हो। राहुल गांधी निष्पक्ष हुआ इसलिए वो बने हुए एमपी। राहुल गांधी को के कंस्टिट्यूंसी में वोट देने के लिए स्वर्ग से देवता आए थे, है ना, जो बिल्कुल निष्पक्ष 100% एक्यूरेट वोटिंग करी।